दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाना है। ये फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। लेकिन इस बड़े मुकाबले से पहले टीम इंडिया के हेड कोच को लेकर दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। और ये जो सारा वाकया है कहीं ना कहीं ये गौतम गंभीर के इर्द गिर्द चल रहा है। क्योंकि फाइनल मुकाबले से ठीक 2 दिन पहले, यानी अब कल तो फाइनल ही मुकाबला है, लेकिन इससे पहले जब भारत रवाना हुआ है तो गौतम गंभीर ने एक ऐसा टोटका किया है जिससे बीसीसीआई भी परेशान हो चुका है। मतलब बीसीसीआई हैरान है कि भाई साहब कोच साहब की ये डिमांड कैसे पूरी की जाए। और उनकी डिमांड मैं आपको पहले बता दूं कि पूरी कर दी गई है। कोलकाता में भी उन्होंने एक बड़ा टोटका किया था, वो डिमांड भी उनकी मानी गई। और ये सारा कुछ उन्होंने तब किया है जब अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को हार मिली है। तो यानी गौतम गंभीर अब अपनी कोचिंग को किनारे रखकर टोटके पर उतर आए हैं। मतलब पहला मैं ऐसा कोच देख रहा हूं टीम इंडिया का जो टोटके पर यकीन कर रहा है। ठीक है, हर किसी का अलग अलग सुपरस्टिशियस होता है, वो आपको ही मालूम है। लेकिन यार बड़े फाइनल मुकाबले से पहले क्या आप ये सारी चीजें करके एक प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं टीम इंडिया पर? मे भी हो सकता है। खैर डिटेल से बताता हूँ आपको। मैंने इंट्रो शुरुआत में बता दिया कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि आखिर कहानी क्या है और क्या हुआ है। दोस्तों, अहमदाबाद में जब साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया का मैच हुआ और भारत रुका अहमदाबाद में, भारत उसी होटल में रुका जहां पर साल 2023 में रुका था। यानी साल 2023 वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला था, भारत वहां पर रुका हुआ था उस ड्रेसिंग रूम में। फिर उसके बाद फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, दिल टूटे, सब कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई दोस्तों। मतलब ऐसा मान लीजिए कि अहमदाबाद उसके बाद कुछ यूं लगने लगा कि भाई साहब यहाँ पर भारत के लिए कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अच्छा, वही सेम गलती वापस से टीम इंडिया के साथ हो गई जब साउथ अफ्रीका के साथ मुकाबला हुआ अहमदाबाद में। भारत फिर से उसी होटल में रुका, उसी ड्रेसिंग रूम में रुका जहां पर साल 2023 में रुका था। लेकिन फिर उसके बाद गौतम गंभीर ने दोस्तों एक चाल चली। अब ये चाल कितनी सही हुई या आगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा फाइनल मुकाबले पर, ये सही होता है या नहीं, लेकिन इस वक्त गौतम गंभीर जो है पूरी तरह से टोटकेबाजी पर डिपेंड हो गए हैं। मतलब ये गौतम गंभीर की डिमांड है, कोई टीम इंडिया की डिमांड नहीं है भाई, ये कोच साहब की डिमांड है कि हमें ऐसा करना है। अब हुआ क्या है कि जब भारत कोलकाता में नॉकआउट, मतलब एक तरह से वर्चुअल क्वार्टर फाइनल आप कह सकते हो, वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने उतरा, तो गौतम गंभीर ने बीसीसीआई से एक डिमांड रखी। उन्होंने कोलकाता में सेम उसी होटल को बुक कराने की बात कही जहां पर कोलकाता नाइट राइडर की टीम रुकी थी साल 2024 के फाइनल मुकाबले में, और उसी ड्रेसिंग रूम को मांगने की डिमांड की गई जहां पर केकेआर की टीम रुकी थी। और भारत वो मुकाबला जीत गया। अब मुंबई में जहां आपने देखा होगा कि यूजुअली भारत रुकता है, ट्राइडेंट करके होटल है, वहां पर भारत रुकता है, वहां पर नहीं रुका, वहां पर चेंज कर दिया गौतम गंभीर ने। वहां पर पूरी तरह से होटल को चेंज किया गया और वहां पर गंभीर नहीं रुके। अब दोस्तों, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है, वहां पर गौतम गंभीर ने विजिटिंग ड्रेसिंग रूम की डिमांड की है। यानी जहां पर विरोधी टीम रुकती है उस ड्रेसिंग रूम को कहा है कि वो हमें चाहिए, और होटल चेंज कर दिया गया है 24 घंटे पहले। तो ये पूरी तरह से सिनेरियो जो चल रहा है वो टोटकेबाजी पर डिपेंड है। मतलब अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों क्या जीत और हार ड्रेसिंग रूम और होटल पर डिपेंड करती है? मतलब गौतम गंभीर टीम को बेहतर तैयारी कराने की बजाय टीम को अलग जगह शिफ्ट कर रहे हैं कि अलग जगह शिफ्टिंग हो जाए और उससे भारत की किस्मत बदल जाएगी। क्या ऐसा कभी होता है दोस्तों? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इससे एक गलत इम्पैक्ट नहीं जाएगा प्लेयर्स पे कि यार हमें होटल बदला जा रहा है, हम यहाँ पे रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं, हमारा ध्यान क्रिकेट से अलग किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है ऐसा? क्या इसके पीछे कोई साजिश है गौतम गंभीर की? कहीं ऐसा तो नहीं है? मतलब मैं ऐसा तो नहीं कह रहा मैं कि भाई साहब ये वाली बात हो रही है कि यार गौतम गंभीर नहीं चाहते कि भारत T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो जीतेंगे तो इससे उनका ही फायदा होना है, ये नहीं होना है कि उनसे इससे उनका घाटा होना है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप टोटकेबाजी से ज़्यादा
आप फोकस रखें तैयारियों पर। आपकी तैयारी क्या है, आज आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, कल आप किस तरीके से अभिषेक शर्मा को तैयार करेंगे। चक दे इंडिया मूवी देखी है ना आपने, वहां पर शाहरुख खान जब फाइनल मुकाबला रहता है तो वो कहते हैं कि आज मैं आपको नहीं बताऊंगा कुछ, आज कॉन्फिडेंस देना है खिलाड़ियों को जाकर गौतम गंभीर को, क्योंकि गौतम गंभीर उसी टीम के कोच थे जिसके मालिक शाहरुख खान है कोलकाता नाइट राइडर के। तो ये सारी चीज़ें करने की बजाय आप तैयार करें प्लेयर्स को कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, कैसे मैनेज करना है, कैसे टीम को जिताना है, कैसे हर एक लड़के को कॉन्फिडेंस देना है दोस्तों। ये सारी चीज़ें करें, ना कि टोटकेबाजी करें। अब बीसीसीआई तो हो गया परेशान, क्योंकि गौतम गंभीर अगर कोच ऑल ऑफ अ सडन ये सारी डिमांड करेगा तो बीसीसीआई के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन एन वक्त पर ये सारी चीज़ें अरेंज करने में दिक्कत तो होती है, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाहर से फैंस आए हैं, होटल बुक हैं। हालांकि टीम इंडिया कितने पैसे भी देकर जो आप डिमांड करेंगे वो पूरा हो जाएगा, लेकिन खिलाड़ियों का जो दिमाग है, जो फोकस है, वो हट रहा है। अब मुझे नहीं पता इससे इम्पैक्ट कितना हटेगा, लेकिन अगर भारत कहीं धोखे से, मैं वैसे चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि यार टीम इंडिया बैक टू बैक टाइटल जीते, 2024 में जीती, अब 26 में जीते, मैं मानता हूं, लेकिन ये ना हो दोस्त कि कहीं टीम इंडिया फाइनल ना हार जाए और इस टोटके को एक बड़ी वजह मान लिया जाए। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, कि मतलब बेटर है कि आप टोटकेबाजी ना करें, आप अभिषेक की तैयारी करवाएं, क्योंकि मैच आपको ये नहीं जिताएगा। आपका फोकस जो है वो पिच देखने पर ज़्यादा होना चाहिए, पिच कैसी है, कंडीशन क्या फेवर कर रही है, टॉस जीतकर उस पिच पर हमें क्या फैसला करना है, ये सारी चीज़ों पर दोस्तों फोकस रहना चाहिए, रादर देन कि आप टोटकेबाजी कर रहे हो, होटल बदल रहे हो, प्लेयर्स को उठवा रहे हो, प्लेयर्स रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इतनी गर्मी में अहमदाबाद में खेलना है तो भाई साहब उन्हें होटल का रूम चाहिए ना, आप चेंज करवा रहे हो और डेस्टिनेशन थोड़ी दूर नहीं है, बार बार चेंज करवाओगे आप, दूर पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो गंभीर साहब मुझे नहीं पता ये क्यों टोटकेबाजी कर रहे हैं, मेरी उनको यही रिक्वेस्ट है। पता है आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो चल रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है उन तक पहुंच भी रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है बिल्कुल पहुंच रहे होंगे, और अगर गंभीर के जो फैंस हैं वो वहां तक वीडियो पहुंचा देंगे कि भाई टोटकेबाजी मत करो, ठीक है। इस पर सवाल उठ रहे हैं, सोशल मीडिया में सवालों के बौछार हैं भाई कि ये हो क्या रहा है, क्यों गौतम गंभीर ऐसा कर रहे हैं, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और अगर कहीं आप हार गए, टीम इंडिया कहीं हार गई, तो ये याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लपेटा आपको ही जाएगा, कोई छोड़ने वाला नहीं है, फिर सबसे ज़्यादा आपको लपेट दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ों का मलबा जो है, क्रेडिट तो मिलना ही है, अगर आप जीत गए तो क्रेडिट मिलेगा, लेकिन ये टोटकेबाजी वाली बातें कोई ध्यान नहीं रखेगा, हर कोई बात करेगा ये कि प्लेयर्स ने अच्छा खेला, टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस अच्छी दी, कोई ये बात नहीं करेगा कि गौतम गंभीर ने 2 दिन पहले जाकर होटल बदला था, इसकी बात नहीं होगी। कुछ चीज़ें अपने से कर लिया, मतलब सचिन तेंदुलकर भी टोटका करते थे भाई कि पहले बायां ग्लव्स पहनना और पैड पहनना, ये सारी चीज़ों तक ठीक है, लेकिन होटल बदल देना, इससे खिलाड़ियों का फोकस हट रहा है। और ये बात गौतम गंभीर मुझे नहीं पता कितना समझ रहे हैं, डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता, बट मेरी रिक्वेस्ट यही है कि चीज़ें ख़राब ना करें। बस आपको अपनी राय बतानी है दोस्तों, जो भी अपडेट थी होटल चेंज करने को लेकर मैंने आपको बताई है। अब आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी।